ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलाक ले रहे पति या पत्नी को ही भरण पोषण पाने का अधिकार है, बल्कि हमारे देश के कानून में वो माता पिता जो अपना गुजारा भत्ता निकालने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड। दरअसल हिंदू कानून के अनुसार भरण पोषण कितने प्रकार के होते हैं और इसे दावा करने का अधिकार किसके पास है, इस बात की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भरण पोषण होता क्या है। बता दें, भरण पोषण मांगने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। कानून के अनुसार अलगाव या तलाक के बाद भरण पोषण एक पति द्वारा पत्नी को भुगतान की जाने वाली आर्थिक सहायता है। साथ ही अलग अलग कानून में भरण पोषण के अलग अलग प्रावधान हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण का एक धर्मनिरपेक्ष नियम है, यानी कई धर्मों के अपने अपने कानून के अनुसार भरण पोषण दिया जाता है। जैसे हिंदुओं के भरण पोषण के नियम उनके निजी कानून में बताए गए हैं, तो वहीं मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में मुसलमानों के भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। कानून के तहत हिंदू कानून में भरण पोषण दिया जाता है। कैसे? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार इसके तहत सिख, जैन और बौद्ध सहित सभी हिंदुओं को इस कानून के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार है। हिंदू दत्तक ग्रहण यानी कि एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3B के अनुसार भरण पोषण के तहत ये सुविधाएं शामिल है, जैसे हर हाल में भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना अनिवार्य। अगर कोई अविवाहित बेटी है तो उसके विवाह के वक्त आर्थिक सहायता प्रदान करें। अब जान लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं भरण पोषण। कानूनी रूप से भरण पोषण 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी भरण पोषण क्या होता है? ये भरण पोषण तब दिया जाता है जब अदालत में तलाक की कार्रवाई चल रही होती है और इस तरह के भरण पोषण को अदालत के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें दावेदार के रहने के खर्चों के साथ साथ कोर्ट की प्रक्रिया में होने वाले खर्चों को भी शामिल किया जाता है। स्थायी भरण पोषण क्या होता है? इस तरह का भरण पोषण तब दिया जाता है जब अदालत की कार्रवाई खत्म हो जाती है। कानून के अनुसार तय राशि को तय समय पर हर महीने या किसी निश्चित समय पर दिया जाता है। इसके बारे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में प्रावधान किया गया है। अब जान लेते हैं इसका दावा कौन कर सकता है। यहाँ आपको बता दें कि भरण पोषण का दावा पत्नी, बच्चे यानी कि वैध और नाजायज बेटे, अविवाहित वैध और नाजायज बेटियां, विवाहित बेटी जो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, अभिभावक यानी गार्जियन, ऐसे लोग अपना दावा कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। तो हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप देखते रहिए माय लॉर्ड।